काउंसलर होने के नाते कम से कम नगर निगम के द्वारा मुझे इंटीमेशन तो दी जाती कि हम यहाँ ये काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ बस स्टैंड है, रात को 8-8 बजे तक की बसें चलती हैं, लड़कियाँ यहाँ से जाएंगी, नौजवान बच्चे जाएंगे यहाँ पे, और आप देखो कितनी दूरी है, यहाँ अब वो खुल जाएगा, यहाँ से वो कितनी माहौल कितना गंदा हो जाएगा। समाज में ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जब मुझे पब्लिक का कल फोन आया कि यहाँ पे वाइन की शॉप खुल रही है, मैंने उसी टाइम जो है अपने आयुक्त महोदय से पूछा कि सर यहाँ पे कोई वाइन शॉप खुली? हाँ कहते खुल रही है। मैंने कहा मैं यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर मेरा घर है, कम से कम मुझे फोन कर लिया होता आपने कि मुझे नगर निगम के लिए इनकम का सोर्स चाहिए। मैंने कहा इनकम का सोर्स जो है वो नशा बेच के ही आप कमाना चाहते हैं? तो हजारों पब्लिक, सर मैं ये बताना चाहूंगी कि डीसी ऑफिस में, आयुक्त महोदय के ऑफिस में जाती है, उनके पास बड़े बड़े हॉल है, एक हॉल में वो ये शॉप खुलवा दे, क्योंकि पब्लिक की और डिमांड्स तो पूरी होनी नहीं है। वहां से वो दुखी होके वहां से वो शॉप से खरीदते रहे, आमदनी उनको होती रहेगी, जनता में ये नशा बेच के अपना व्यापार, अपना नगर निगम की आय जो है वो बनाते रहे। सर एक वार्ड का काम करवाने के लिए 6-6 महीने तक हमें इंतजार करना पड़ता है। एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाने के लिए एक फाइल को 6-6 महीने लग जाते हैं। हमें हमारे काम इसलिए रोक दिए जाते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है और रेवेन्यू रिकॉर्ड माना जाता है। आज मैं आयुक्त महोदय से और नगर निगम मेयर से ये पूछना चाहूंगी कि ये जो लैंड स्टेटस है, कितने दिन में आपने इसको लैंड स्टेटस को लिया? ये फॉरेस्ट की लैंड है, ऊपर से CPWD की लैंड है। सर ये किन नियमों को ताक में रख के आपने ये वाइन शॉप 2 दिन में खुलवा दी गई? और मेरे को आयुक्त महोदय ने ये कहा कि ये शॉप जो है 2 दिन के अंदर खुलेगी। अगर इसको शॉप को बंद नहीं किया गया तो मैं अपनी वार्ड की जनता के साथ यहाँ एजिटेशन करूंगी, क्योंकि मैंने अपने वार्ड के बच्चों के लिए जो है ये नशा की शॉप यहाँ खोलने नहीं दूंगी। मैं यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर एक और शॉप है, साथ में यहाँ स्कूल लगता है, बच्चे आते जाते हैं। सर इस समाज को गंदगी का ढेर मत बनाओ। मेरा यही संदेश जो है वो मैं नगर निगम तक पहुँचाना चाहती हूँ। कृपया इस शॉप को बंद करें। और जिस हिसाब से आयुक्त महोदय हमारे से बात करते हैं, तैश में आके हमेशा बात करते हैं, वो जब भी उनसे हम बात अपनी प्रॉब्लम को बोलते हैं, वो आके हमें ऊंची आवाज में हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। और इस बात की शिकायत मैंने यहाँ के विधायक को भी बता दिया हुआ है, नगर निगम मेयर को भी बना दिया। और मेरी यही संदेश मैं देना चाहूंगी कि इस शॉप को जितना जल्दी हो जाए बंद किया जाए। मेरे वार्ड में और बहुत सारे काम है। 2 साल से मेरी ये सड़क जो है आप नीचे को देखेंगे कितनी बुरी हालत में है। क्यों नहीं बनाई गई वो शॉप? यहाँ के लिए धन की वर्षा कहाँ से हो गई? मैं पूछना चाहूंगी 2 दिन में कैसे बन गई ये शॉप? ठीक है। हमारे काउंसलर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नगर निगम की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पीठ मत करो जी, ऐसे हो जाओ सारे। मुर्दाबाद नहीं किया जाएगा कि ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। नगर निगम शिमला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर निगम आयुक्त मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो ये आपने सुना, यहाँ के जो काउंसलर हैं सरोज ठाकुर, इनका कहना है कि अगर ये ठेका 2 दिन में यहाँ से नहीं उठाया जाता तो यहाँ पर जो है वो ये धरने पर बैठ जाएंगे अपने लोगों के साथ। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नगर निगम शिमला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर निगम शिमला मुर्दाबाद।